नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC क्लासेस पे। आज हम लोग सवालों के सिलसिले जो स्टार्ट किए थे उसी पे कंटिन्यू करेंगे। पहला सवाल आप देखिए, ज्यादा ना समय गवाते हुए स्टार्ट करेंगे क्योंकि समय तो अब बचा ही नहीं है, ज्यादा समय तो है नहीं। तो पहला सवाल आप देखिए, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर तथा 640 पैर हो तो मुर्गियां कितनी हैं? ऐसे सवाल को आप कैसे करेंगे? ऐसे सवाल को करने के लिए जो लास्ट में डाटा दिया है उस पे ध्यान अपना केंद्रित कर लीजिए, सवाल का आंसर आपका आ जाएगा। कैसे? एक तरफ आपको लिखना है मुर्गी, आज मुर्गी भी चरवा रही, ठीक है। एक तरफ लिखना है मुर्गी और दूसरी तरफ लिखना है क्या? बकरी। लिख दिया? इतना लिख दिया होगा तो ठीक है। अब क्या कह रहा है? 240 सिर हैं, 240 सिर हैं। ये पता नहीं है कि कितनी मुर्गी होंगी, कितनी बकरियां होंगी। तो इसको तो हमें ही बताना है ना, इसको तो हमें बताना है। तो हमने मान लिया कि 240 ही, क्या कोई डाटा तो दिया नहीं है, तो हमने क्या मान लिया कि 240 मुर्गियां हैं। 240 मुर्गियां हैं और कितने? 240 ही बकरियां हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास और कोई डाटा है ही नहीं, और कोई डाटा है ही नहीं। तो इसको लगाने के कई सारे तरीके हैं। तो ये जो पहला मेथड हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट मेथड देख रहे हैं। क्या? मुर्गी एक तरफ लिख दिया, बकरी एक तरफ लिख दिया। हमें तो मालूम नहीं है कि कितना है, उसमें एक डाटा दिया है 240, तो उसी से खेल करेंगे। तो खेल स्टार्ट। ये क्या है? ये तो सिर है, ये तो सिर है, ये भी सिर है, ठीक है। और दूसरा जो डाटा हमारे पास है वो क्या है? 640 पैर दिया है। कितना दिया है? 640 पैर दिया है। अब क्या करें? यहां तो सिर है। ये बताइए मुर्गी के कितने टांग होते हैं? बताइए आप। मुर्गी के 2 टांग होते हैं ना, तो सिर है एक मुर्गी। गिनते कैसे? 1 2 3 ना, तो जितने सिर उतनी मुर्गी। तो एक सिर कितनी मुर्गी? एक सिर एक मुर्गी, ठीक है। तो एक सिर एक मुर्गी और कितने टांग? एक मुर्गी के 2 टांग। तो 240 सिर है तो कितने टांग हो जाएंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूना 48 का 480 हो जाएगा। ये क्या? पैर है। अब हम मान लेते हैं कि 240 बकरियां भी हैं, 240 बकरियां भी हैं। तो क्या होगा? इनके तो 4 टांग होते हैं, बकरियों के तो 4 पैर होते हैं। बकरियों के अगर 4 पैर होते हैं तो हमें चाहिए डाटा किसका? तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 शून्य 4 दूनी 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 960। अब ये भी पैर हो गया, ये भी पैर हो गया, ये भी पैर हो गया। अब कौन सा ये मेथड पढ़ रहे हैं? पहला मेथड, जिसको क्या बोलते हैं? एलिगेशन। क्या सर जी और भी तरीके हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। पहला तरीका देखिए, फिर दूसरा, तीसरा, सारे तरीके बता देंगे। उसके बाद आपको डाउट रहेगा ही नहीं। जो मर्जी हो, जो आपको सरल लगे वो तरीका लगाइए और सवाल का जवाब पाइए, ठीक। 480 हो गया, ये तो पैर हो गया। अब सवाल में एक क्या दिया है? 640 पैर है। तो टोटल तो भैया 640 पैर है, इनको लिख दीजिए बीच में। टोटल कितने हैं? 640 पैर हैं। अब देखिए आप, इनके पास पैर, इनके पास पैर, इनके पास पैर, 3 संख्याएं, तीनों के पास पैर पैर हो गया ना। एक बार मैंने सवाल लगवाया था तो तांबा दिया हुआ था ना, याद है? ऐसा है। अब क्या करेंगे? बड़े से छोटा घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, इधर लिख दीजिए। सर जी ड्राइंग पढ़ा रहे हैं क्या? सर जी ड्राइंग नहीं पढ़ा रहे हैं, सर जी मैथ पढ़ा रहे हैं। तो खेल करेंगे, खेल करो। इसको क्या किए? ऐसे एरो लगा दिए, ऐसे एरो लगा दिए। इसमें घटाने के बाद आप देखेंगे तो 0 से गया 0, और यहां कितना बचेगा? ये 480 छोटा है, ये बड़ा है। तो आप घटाएंगे तो क्या? 14 में से 8 गया तो कितना? 8 6 14 ना, और फिर बचा कितना? 5 में से 4 गया 160। इधर से आप हटा के देखिए तो क्या ये कहीं ना कहीं 6 से 4 यानी क्या 320 आएगा? बताइए 320 आया। अब 0 से तो 0 काम खत्म हो गया। 16 एकम 16 और 16 दूना 32, 2 ये रेशियो में आ जाएगा, 2 और 1 का। कितना रेशियो आ गया? 2 और 1 का रेशियो आ गया। अब जो पूछा है उसको बता देंगे, क्यों? क्योंकि ये तो पूरी संख्या बता देगी।
जो रेशियो है उससे पूरी संख्या निकल आएगी। अब पूछता क्या है, तो बताइए कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो पहले तो ये जो रेशियो है ये बता देगा कि टोटल कितने लोग हैं। तो मुर्गी कितनी, 2 रेशियो में, बकरी कितनी, 1 रेशियो में, तो 2 1 कितना, 3 रेशियो को आर लिख देते, ठीक है। लेकिन ये तो रेशियो में है, लेकिन सवाल कितना दिया है, 240 सिर है। कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 करके गिनते हैं ना, ठीक। तो 240 है, यानी 240 लोग हैं। अब 3 से काट दिए, 3 और 8 24, यानी 80। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 80 है। अब यहां से आपका जवाब निकल के चला आएगा। जो पूछता है वो बता दो। तो पूछता अब क्या है भैया, वो कह रहा है कि मुर्गियों की संख्या बता दो। तो मुर्गियों की संख्या नहीं बता पाएंगे, बताइए, मुर्गियों की संख्या बता दीजिए। तो मुर्गी कितनी, यहां चलिए, इसके सामने चले आइए, और मुर्गी देखिए क्या 2 है, 1 रेशियो बराबर 80, तो 2 रेशियो बराबर इसमें ही 80 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 80 दूना 160। 160 आपका हो गया जवाब। ये तो रहा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका भी है, जवाब है बिल्कुल हाँ। तो दूसरा तरीका देखेंगे, बताइए समझ में आया, बताइए समझ में आया, क्या सरल भी है, जवाब है बिल्कुल सरल है। बस आप एक बार सीख लीजिए, सवालों का हवा उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे, ठीक। देखते हैं, पहले ही सवाल का सेकेंड मेथड देखेंगे। सारे मेथड में आपको बता दूंगा। तो क्या हो जाएगा, आप जो आपको अच्छा लगे वो लगाइए और सवाल का जवाब पाइए। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड वाला क्या है। अब हम ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं क्या, जवाब है बिल्कुल हाँ। ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, जवाब है बिल्कुल हाँ। आप एक तरफ लिख दीजिए, तो सिर्फ एक तरफ लिख दीजिए पैर, क्योंकि भैया 2 ही तो डाटा दिया है, जितने डाटा दिए होंगे उसी से सवाल का जवाब देंगे। तो सवाल एक तरफ मैंने लिख दिया सिर और दूसरे तरफ लिख दिया पैर। अब किसके पैर सिर, तो जवाब है मुर्गी और बकरी के पैर सिर। तो भैया लिख दो इधर मुर्गी को, ठीक, मुर्गी लिख दिया। अब क्या, बकरी भी लिख देंगे। बकरी कैसे बोलती है, मैं, ठीक है, मुर्गी। तो अब हम चले जाएंगे ऑप्शन में। तो आप अपने मन से, मैंने बोला है सी फिर बी फिर डी फिर ए, ऐसे क्वेश्चन उठाने के लिए आप कोई भी ऑप्शन उठा करके चेक कर लीजिए, और जिसका आंसर सही आ जाए उसको क्लिक करिए। तो मैं ले लेता हूं डी वाला ऑप्शन ले लेता हूं, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि मुर्गियों की संख्या कितनी आई है, 160 आई है, अभी देखिए, इसलिए मैंने डी को सेलेक्ट किया। देखिए, अगर मुर्गी 100 कितनी हो जाए, 160 हो गई ना, ऑप्शन में दिया है 160 हो जाए, तो पैर कितने हो जाएंगे भैया, 1 मुर्गी 2 पैर, 1 मुर्गी 2 पैर, यानी 16 दूना 32, यानी कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। बकरी, अब हमारे पास टोटल डाटा है, कह रहा है जितने सिर हैं, कितने सिर हैं, तो कह रहा है 240 सिर हैं। अब तो भैया 160 हो गया, इसमें क्या जोड़ दें कि आ जाए 240, बताइए। और एक डाटा और भी है, वो कह रहा है 640 पैर भी हैं। तो 1 पैर तो हमारे पास हो गए, किनके, मुर्गियों के तो पैर हो गए 320, इसमें क्या जोड़ दें कि 640 आ जाए, बताइए जरा। तो क्या 64 लिखा है, ये क्या 32 लिखा है, तो 32 दूना 64 होता है, यानी कि एक बार 32 और जोड़ दें। इतना आपको समझ में आ रहा है ना। ये तो 640, इसको ऐड करेंगे तो आ गया। अब क्या करें, क्या इसमें ऐड कर दें, क्या जोड़ दें कि आ जाए 240, तो आपका जवाब होगा क्या 80 जोड़ दें। 80 अगर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 8 6 14 और, ठीक। अब कैसे, बकरियों की यहां भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मुर्गियों के तो 2 पैर, तो 320 हो गए पैर, इसमें बकरियों के तो 4 पैर होते हैं भैया, तो 4 मारो 8 चौक 32। अब सारे जवाब, तो मुर्गियां कितनी आ गई 160, बकरियां कितनी हो गई 80। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब जो ऑप्शन आता है चले जाइए। ये था सेकेंड मेथड था, कौन सा, सेकेंड। अब हम क्या, थर्ड मेथड, इसको भी डिस्कस कर लें। जो आपको सरल लगेगा इसके बाद वो अप्लाई करिएगा, ठीक है। अब क्या कोई दूसरा भी जुगाड़ है,
जवाब है बिल्कुल जुगाड़ है, तो वो जुगाड़ क्या है? बस आप लिख दीजिए कितना, 240 सिर है, यानी कि 240 ही लोग होंगे। किसी को काउंट करोगे तो सर से ही काउंट करोगे ना, कि पैर से? सर से काउंट करोगे ना, तो सर से काउंट कर दिया तो हमने बोला कि कितने लोग हैं, तो आपका जवाब है 240 लोग हैं। हमें मालूम नहीं कि कितनी बकरियां हैं और कितने मुर्गियां हैं। एक आप मान लीजिए कि मान लो X बकरियां हैं, X बकरियां हैं। देखो मैंने बकरियां इधर क्यों लिखा है, अभी आपको बताएंगे क्यों लिखा है इधर बकरी। X बकरियां हैं, और जब इसमें से X बकरियां हो गई तो कितनी मुर्गियां हो जाएंगी, आप बताइए। पढ़ा है ना, एक डंडा अगर यहां तक X है तो यहां कोई टोटल वैल्यू 10 दी है, तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा क्या 10 माइनस X हो जाएगा। ऐसे ही जब हमने मान लिया कि 240 में X बकरियां हैं तो कितने हो जाएंगे, तो 240 माइनस इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, तो आपका जवाब हो जाएगा इतनी मुर्गियां, इतनी मुर्गियां हो जाएंगी। अब मैंने बकरियां इधर क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने क्या कैलकुलेशन को तो इजी बनाना है, सरल तरीके से करेंगे और जवाब को पाएंगे। देखिए मुर्गी के कितने पैर, कितने पैर, 2, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2, आपका जवाब आएगा क्या, 24 दूना 48, यानी कि 480, 480 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। ठीक, अब यहां देखिए बकरियों के कितने पैर, तो आपका जवाब है 4 पैर, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4x। अब टोटल भैया क्या दिया है, टोटल दिया है कितने पैर, तो टोटल दिया है 640 पैर। इसको भी हमने पैर में बदल लिया, इसको भी हमने पैर में बदल लिया, तभी तो जाएंगे। अब जोड़ दो, अब जोड़ दो तो 4 से 2 चला जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, तो 2x हो जाएगा। और 640 उधर है, 640 इधर है, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा 480। यहां से आप घटा करके देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताइए क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और ये फिर से 6 और ये, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 160, नहीं 80 आ गई। क्यों, ये तो 0, 8 से 14 1, और ये तो 2x है ना, 2 से जाएगा तो वही जवाब आ रहे हैं क्या, बताइए क्या वही जवाब आ रहे हैं। x तो बकरियां आ गई और मुर्गी पूछ रहा है ना, तो 240 टोटल है, उसमें से 80 घटा दीजिए तो ये 0 और ये 6 और ये 1, 160 आ जाएगा। अब बताइए इससे और भी कोई सरल तरीका है, 3 मैंने मेथड बता दिए हैं। अब दूसरे सवाल में कुछ और तरीके बताएंगे, क्योंकि मैंने बोला था ना कि एक टाइप लेंगे जिसमें डिस्कस करेंगे क्या, वो सारे तरीके, मुर्गी वाले, बकरी वाले, सुअर वाले, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, मोहन के फार्म में मुर्गियां एवं सूअरों की कुल संख्या 37 है तथा उनके पैर की संख्या 98 है, तो मोहन के फार्म में मुर्गियां और सूअरों की संख्या ज्ञात कीजिए। माय गॉड, सूअर और मुर्गी एक साथ। इसको करने के तरीका, पहला तरीका आप देखिए, पहला तरीका देखेंगे। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है, हमें मालूम नहीं कितनी मुर्गियां हैं कितने सूअर हैं, हमें मालूम नहीं कितनी मुर्गियां हैं और कितने सूअर हैं, तो हमने क्या लिख दिया कि 37 सिर है ना। काउंट कैसे करते हैं, सिर से ही काउंट करते हैं। आदमी को कैसे काउंट करेंगे, अगर आपको किसी महफिल में बोल दिया जाए कि आदमी गिन के आओ, तो क्या आप पैर गिन के आएंगे, जीना ना जीना, पैर तो ना गिनना, तो गिनना क्या, उनके सर को गिनना है, कि हाथ गिनेंगे ना। फिर हमने बोला 37, ठीक है, सवाल में बोला 37, मैंने बोला ठीक है। अब हम एक तरफ लिख देंगे सूअर, एक तरफ लिख देंगे सूअर, दूसरी तरफ लिख देंगे मुर्गी। एक तरफ तो लिख दिया मैंने सूअर, दूसरी तरफ लिख दिया मुर्गी, बस आपके सवाल को हमने तो इजी बना दिया। अब क्या x मान लो सूअर, तो अब 37 है ना, इसमें से x तो सूअर हो गए, तो x को घटा दोगे तो जवाब क्या हो जाएगा, मुर्गियां बच गई, मुर्गियां बच गई, मुर्गियां बच गई ना। अब देखो सूअर के कितने पैर होते हैं, तो जवाब होगा 4। क्यों, हमको डाटा पैर में चेंज करना है, पैर में नहीं चेंज करना है, सवाल में दिया हुआ है पैर, तो हमको तो डाटा चेंज करना है, किसमें, पैर में चेंज करना है। तो पैर में सूअर के कितने पैर, तो बोलेंगे 4 पैर, तो 4x हो गए। इसमें मुर्गियों के कितने पैर, तो आपका जवाब 2। देखो मैं इधर मुर्गी क्यों नहीं लिख रहा हूं, ये आपके मन में सवाल हो सकता है ना,
क्यों? देखो इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुर्गी के 2 पैर होते हैं, इसलिए जब पैर में चेंज करेंगे इस डाटा को तो गुणा करने में आसानी होगा, इसलिए मैंने मुर्गी इधर लिखा है और सुअर को इधर लिखा है। ठीक, और दूसरी बात ये कि जब मैं मान लो तो इधर सुअर लिखता, ये वाला डाटा मैं सुअर का ले लेता तो क्या होता, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये तो आ जाता माइनस में 4x, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता और ये बड़ी वैल्यू हो जाती ना, ये छोटी हो जाती। इसलिए मैंने इसको माना है क्या, वो सवाल अपने कंफर्ट जोन में ले आएगी। ठीक है, सवाल की औकात चाहे जितनी चली जाए उसको खींच के अपने कंफर्ट जोन में ले आई, फिर पटक 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 के तोड़ दीजिए इसको। तो 4x हो गया। अब 37 दुना कितना हो जाएगा, कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 ते 6 क्या 74, और ये माइनस का 2x इसके बराबर, तो जवाब है आपका, जवाब होगा कितना दिया है, 98 के बराबर, 98 के बराबर ना। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो ये तो 2x हो गया, ये तो 2x हो गया, 98 से ये तो प्लस का है ना, इधर का जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 98 माइनस 24। क्या करोगे, जवाब आपका आएगा इसमें देखो 8 में से 4 गया, 4 बचेगा और ये 2 बचेगा, और ये 2x है ना, 2x है तो 2 से 2 का खत्म काम। x की वैल्यू यानी कि सुअर की संख्या आगे कितनी, 12 आ गई, टोटल तो 37 है, इसमें से घटा के देखेंगे, इसमें से घटा दीजिए 12, जवाब आ जाएगा मुर्गियों की संख्या, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 7 में से 2, ठीक 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, क्या दूसरा तरीका भी है, जवाब है बिल्कुल हाँ। तो दूसरा मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड देखेंगे। सेकेंड मेथड क्या है, देखो क्योंकि ये तो सरल अंकगणितीय समीकरण है तो हमें तो समीकरण भी बनाना सीखना चाहिए, तो समीकरण क्यों ना बना लें। तो देखो अंग्रेजी में मुर्गी को बोलते हैं hen, तो मैंने लिख दिया hen, है ना, और सुअर को बोलते हैं पिग, तो मैंने लिख दिया पिग। अब कह रहा है दोनों मिलाकर के कितने हैं, तो जवाब है 37 है, 37 है। तो ठीक है, क्या मैंने एक इक्वेशन बना लिया, जवाब है बिल्कुल हाँ सर जी, आप तो बहुत माहिर हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। एक मैंने इक्वेशन बना लिया, अब क्या करें, अब देखो दूसरे पॉइंट पे चले जाओ। वो कह रहा है, सवाल कह रहा है कि मुर्गी के तो भैया 2 पैर होते हैं, तो 2 पैर यानी कि एक मुर्गी 2 पैर, तो कितना हो गया पैर, 2h। ठीक है, n फॉर मुर्गी। सुअर की बात करें तो सुअर के कितने टांग, नहीं देखा सुअर ना, सर्च मारना पिग इमेज ऑन गूगल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 4 पहिया 4 पैर, तो कितना, अब टोटल ना इतने, ये वाला पैर, सवाल कह रहा है टोटल मिलाकर के 98 पैर। इसको अभी तो नहीं लिखेंगे, सेकेंड क्यों, क्योंकि भैया हमको तो इसको कट्टम पिट्टम मचाना है। कट्टम पिट्टम कैसे मचाएंगे, यहां तो 2 करेंगे, या तो यहां तो 4 करेंगे, या तो यहां 2 बना ले, या तो यहां 4 बना ले। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ना करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको तो कुछ दिख रहा है इधर, क्या दिख रहा है कि 2 से इनका काम खत्म, 2 दूनी 4 और 2 इसका, तो 2 चौक 8 और 2 नवा 18। अब इसको आप लिख दीजिए h प्लस 2p बराबर 49, ये आप समीकरण 2 मान लीजिए। सवाल पढ़ने अंक गणितीय समीकरण, तो क्या समीकरण बनाना आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों, क्योंकि तो ये भैया क्या है, ब्रह्मास्त्र है, सब कुछ फेल हो गया, सारा ट्रिक फेल हो गया, लेकिन ये तो ना फेल होगा। जब फेल ना होगा तो अप्लाई करके देख लेना। अब देखो, अब करना क्या है, समीकरण देखिए, ये बड़ी वैल्यू दिख रही है इससे, तो इसको सेकंड से फर्स्ट को घटा दो, तो घटा देते हैं भैया, लो घटा दिए, ये तो फर्स्ट रहा। अब देखो यहाँ भी h, यहाँ भी, अब हम घटाएंगे तो साइन चेंज होंगे, इसके प्लस तो इसके माइनस के, क्या कर रहे हैं, जब घटा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब जो ये लिखा है इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, इसके सामने जो लिखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब जो औकात है ना, ये वाली है, ये प्लस का, अब ये हो गया माइनस का, इसका राम नाम सत्य। अब इधर देखिए, ये तो 2p है, ये माइनस का है, तो ये आपका घट जाएगा, ये आपकी p आ जाएगी। और यहां से आपको घटाना है, क्या घटाओगे, 9 में से 7 गया, कितना बचा, 2 बचा,
और यहाँ 1 बचा, तो क्या सुअर की वैल्यू आ गई 12। अब 12 आ गई ना, इसमें रख देंगे तो हेन की आ जाएगी 25। क्या कोई और तरीका है? जी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं कि सर आपने एक सवाल को करने के लिए आपने 20 मेथड बता दिए, एग्जाम में क्या हुआ, मुझसे तो सारे मिस हो गए। तो मैं तो ऐसे ना करूंगा, क्यों? क्योंकि आप भी हमारे या तो छोटे भाई होंगे या तो बड़े भाई बहन होंगे, है ना? तो आपसे दगा नहीं करना है, ठीक? अब तो 2 हो गया, अब चलते हैं भैया किस पे, 3 पे। तो आप छोटे होंगे हमसे या तो फिर बड़े होंगे, तो आपसे तो दगाबाजी तो हम बिल्कुल ना करेंगे। एक सवाल आपका ये कि एक झुंड में 85 सिर, कितने सिर? देखिए सारे सवाल मैंने ले रखे हैं, आप ये सारे सवाल कहीं ना या तो एसएससी में आए हैं या तो यूपी SSC में आए हैं, ठीक? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस सीखना है, सवाल पढ़ते रहिए। एक झुंड में 85 सिर हैं, ठीक बात है, 85 सिर हैं, कोई बात नहीं है, 85 सिर मैंने लिख दिया है। 85 सिर हैं, इनमें से कुछ कुत्ते तथा कुछ सिपाही हैं। ओहो, कुत्ते और सिपाही कैसा कॉम्बिनेशन है, देख लो। कुत्ते और सिपाही कैसा कॉम्बिनेशन है, देख लो। लेकिन जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या वो तो डॉग सिपाही हैं तो उनके पास तो कुत्ते होते हैं ना, वो सर्च ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो ठीक है। तो एक झुंड है जिसमें क्या टोटल 85 सिर हैं, उसमें से कुछ कुत्ते हैं, कुछ सिपाही हैं, और मेरा पड़ोसी है वो खाना बना रहा है, सीटी आ रही होगी, आपको दिख रहा होगा, सुन रहा होगा। तो टोटल 85 हैं सिर। अब क्या करें, इनमें से कुछ कुत्ते तथा कुछ सिपाही हैं। हमने मान लिया कि भैया x तो कुत्ते हो गए और कितने सिपाही हो गए, 85 माइनस x। देखो मैं x कुत्ते क्यों मान रहा हूं, क्यों? क्योंकि उनके भैया तो 4 टाइम होते हैं, 4 तो गुणा करने में आसानी होगी। इधर हम 4 से गुणा करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, लेकिन हमको हार्ड ना बनाना है, हमको तो सरल बनाना है। अब ये तो 4 हो गए, कर दो भैया 4x, इससे कर दो 2। क्यों? हमें तो पैर का डाटा दिया है ना, पैर का, तो हमको इसको पैर में चेंज कर लेना है। अब हमने चेंज कर लिया, पैर में कर लो। ये तो हो गया 4x। अब इसमें आप 85 दूना कितना, 8 दूनी 16, यानी 85 दूना कितना, 170। इसमें तो 2x। अब ये किसके बराबर है, बताइए? ये आपका बराबर है 296 के। क्यों? टोटल 296 पैर हैं। एग्जामिनर लोग ना पैर ही गिनवा रहे हैं, अरे कुछ और गिनवा लो, बाल गिनवा लो, गिनते रहना। फिर एग्जामिनर की भी एक लिमिट है, वो बाल क्यों नहीं गिनवा रहा है? गिन तो नहीं पाएंगे भैया, बाल सर की गिनो। तो ये तो माइनस का, ये तो प्लस का, तो ये हो गया आपका 2x। इसमें आप घटा लीजिए तो ये हो जाएगा, अच्छा लिख देता हूं सर, 170 घटाएं, 296 से 170 घटाएंगे 6 से ये जाएगा, और 9 में से 7 गया तो 2 और 126 आ गया ना। अब ये तो 2 है, इससे काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 3 6, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 63 आ गई ना, बोलिए आ गई। x की वैल्यू यानी कि 63 कौन कुत्ते हैं, टोटल तो 85 है। अगर 63 कुत्ते हैं, इसमें से आप 63 घटा दीजिए, सिपाही भी आ जाएंगे, तो 5 में से 3 गया 2, 8 में से 6 गया 2। सिपाही कितने हैं भैया, सिपाही कितने हैं बताओ? सिपाही आपके हो गए 22। जिस ऑप्शन में मिलता है आप उसको क्लिक करेंगे। दूसरा तरीका बताएं इसमें, देखो ये थोड़ा सा नया तरीका है, इसको मुझे लगता है कि मैं तो ये अभी डिस्कस करूंगा, मैं तो यही यूज करता हूं। क्यों? मिनटों में आंसर आ जाता है। लेकिन आपको तो मैं सिखा रहा हूं ना, तो आपको सारी चीजें सिखा दूंगा जो आपको अच्छा लगे। मैं तो ये यूज करता हूं, क्या यूज करता हूं, थोड़ा सा सरल है, लेकिन इस थोड़ा सा माइंड लगाना होता है इसमें। थोड़ा सा सरल है लेकिन इसमें थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसमें तो माइंड लगाना पड़ता है, लेकिन इस सवाल को बहुत कम सेकंड में करवा देता है। क्यों? टोटल भैया कितने लोग हैं, टोटल तो है 85 लोग, टोटल 85 लोग हैं, 85 सिर हैं, और पैर का रिजल्ट हमारे पास है, यानी पैर मालूम है। तो मैंने मान लिया जितने लोग हैं वो एक ही पैर, देखो एक तो कुत्ता है और दूसरा कितना है,
सिपाही है तो सिपाही कुत्ता नहीं है, कुत्ता ही सिपाही है, ऐसा भी नहीं दिया हुआ, रीजनिंग नहीं। तो ये देखो कितना है, कुत्ते के तो 4 पैर होंगे और सिपाही के कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, दो करना क्या है, जो सबसे कम है, सबसे कैलकुलेशन को इजी बनाना है, हार्ड नहीं बनाना है। जो सबसे कम है, जो सबसे कम है उसको ले लीजिए। क्या कह रहा मास्टर, जो सबसे कम है उसको ले लीजिए। देखो 85 सिर है ना, 85 सिर है, मैंने मान लिया कि सब ने 2 ही टांग पे खड़ा होना है, सारे लोग 2 ही टांग पे खड़े हैं। तो यहां से अगर सारे लोग 85 के 85 लोग 2 ही टांग पे खड़े हैं तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, तो 85 से करेंगे तो क्या 170 आ जाएगा। 85 लोग सबके पास 2 ही गोड़ यानी 2 ही पैर 2 ही टांग, तो क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा। अब कहेंगे गोड़ किसको कहते हैं, पैर को ही कहते हैं, तो 170 हो जाएगा, 170 हो जाएगा ना। अब देखिए दूसरा जो रिजल्ट इसमें दिया हुआ है वो 296। जब लोग 2 ही पैर पे खड़े हैं तो उनका तो वैल्यू आ रही है 170, लेकिन हमें जाना कहां है भैया, हमको जाना है कहां, 296 पैर तक। तो करेंगे क्या, इसमें देखिए कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, तो आप देखेंगे कितना ज्यादा है तो कहेंगे आप 126 ज्यादा है। यहां से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको उठा करके इसमें से घटा दीजिए, वही तो ये ज्यादा है। आप देखेंगे तो 126 ज्यादा है, 126 ज्यादा है। अब सवाल का मर्म निकल के आता है, रस निकल के आता है, जहां से जवाब निकल के आएगा। देखिए देखिए क्या है, 126 पैर ज्यादा हैं, 126 पैर ज्यादा हैं। देखो मैंने माना ना सिपाही, तो सिपाही तो निपट गए, सिपाही से तो लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उनके तो सारे पैर काउंट हो गए हैं, उनके सारे पैर काउंट हो गए। तो बचे कौन, बचे हैं भैया कुत्ते बचे हैं, कुत्ते बचे हैं, जिनमें से कुत्तों का तो 1-2 पैर काउंट हो गया है, इसी में कुत्तों का 2 पैर काउंट हो गया है इस वाले डाटा में। तो बचा कितना है, जवाब है 2 पैर बचा है, यानी एक तो कुत्ता, एक तो कुत्ता। अब उसके पास कितने बचे हैं, मैं बचे हुए की बात कर रहा हूं, आप ये वीडियो क्लिप कहीं काट करके न लगा देना कि सर एक कुत्ता बराबर 2 पैर बता रहे हैं, ऐसा ना करिएगा। ठीक है, तो एक बचे हुए, इसीलिए मैंने लिखा बचे। एक कुत्ता कितने पैर, तो जवाब है 2 पैर बचे, बचे हैं ना, एक कुत्ता 2 पैर। और ये सारा रिजल्ट किसका है, जवाब है पैर का, ये भी पैर है, ये भी पैर है ना। एक कुत्ता है, 2 पैर हैं, तो एक पैर बराबर कितना, पैर जहां लिखा है तो हम क्या यूनिटरी मेथड लगा करके इसको बराबर के बराबर करते हैं। तो 1/1/2 ये तो पैर है और ये क्या है, कुत्ता है। यानी जो बचा हुआ रिजल्ट है एक पैर बराबर कितना, एक पैर बराबर आधा कुत्ता। अब जहां पैर लिखा है ना, इसको अब हमें लेना देना नहीं, इसका अभी लेना देना नहीं, इतना ही तो ज्यादा है, सारे लोग काउंट हो चुके हैं, इतना ज्यादा वैल्यू आ रही है। तो जहां 126 लिखा है, जहां पैर लिखा है ना, इसको ले जाओ चिपका दो, इसको ले जाओ चिपका दो। जैसे ही आपने चिपका दिया तो अब आ जाएगा कितना, कुत्ता, ना कुत्ता, चिपका दो, रिजल्ट आ जाएगा 2 छक 12 और 2 तिया 6, 2 छक 12 2 तिया 6। क्या पिछले में भी यही रिजल्ट आया था, कितने कुत्ते आ गए, तो 63 आ गए, तो सिपाही कितने हो जाएंगे, सिपाही आपके हो जाएंगे, सिपाही कितने हो जाएंगे, घटा करके देखो तो कितना आया था, 22 आया। क्यों मजेदार था ना ये, बताइए। ये सवाल एक बार आप समझ लीजिए, इसके थ्रू जाएंगे आपके सारे सवाल होंगे, लेकिन ये क्या है, समय को कम कर देता है। दूसरे सवालों में इजी तो है लेकिन वो समय ज्यादा लेता है। चौथा देखेंगे, एक बाग में कुछ बतख, ठीक है, सवाल पढ़िए आप। एक बाग में क्या है, एक बाग में तो कुछ बतख हैं तथा कुछ भैंस हैं। लो भैया कैसा कॉम्बिनेशन बता दिया, कह रहा है कि एक बाग में कुछ बतख हैं कुछ भैंसे हैं, उनकी संख्या 163 है तथा बैलों की संख्या 414 है, तो भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओहो, खेल शुरू करो कंप्यूटर जी। तो खेल को शुरू करते हैं, देखते हैं। अब मैं सारे मेथड नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बहुत डीप में बता दिया है। अब चलेंगे अपने तरीके से, आप उस तरीके से जरूर कोशिश करिएगा चलने का। तो करेंगे क्या
मैंने कहा 163 ना, कितने लोग? 163। तो अब क्या करें भैया, दो लोग हैं, एक तो बतख है, दूसरा क्या है? दूसरा आपका भैंस है। ठीक है, कंप्यूटर से कह रहे हैं तो आपकी भैंस तो बच्चा दी है आजकल, कल परसों में बच्चा दी है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, फेनुस आप लोग खा लीजिएगा मेरे तरफ से। तो कितने बतख? बतख की संख्या नहीं मालूम, भैंस की संख्या नहीं मालूम, लेकिन कह दिया है उन्होंने टोटल 163 लोग। जो पिछले सवाल में मैंने बताया है वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, चुटकियों में आंसर पालेंगे। कैसे? बतख के कितने टांग या कितने पैर? तो आपका जवाब 2, और भैंस के कितने? तो आपका जवाब 4। कितने? 2 और ये 4। तो मैंने बोला है जो डाटा छोटा है उसको लो, उसको लो। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इजी करना है, इसमें कर दो भैया 2 गुणे। तो 16 दूना 32 होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 32। बताइए, 326 हो गया ना? ये तो 326 हो गया। क्यों भैया? बतख के पैर 2 हैं, मैंने मान लिया है ना जितने लोग 163 लोग हैं वो 2 ही पैर पे खड़े हैं, 2 ही पैर पे खड़े हैं। इस बात को नोटिस करिए, 2 ही पैर पे खड़े हैं तो कितना हो जाएंगे? कितने कुल पैर हो जाएंगे? तो कहेंगे 326। लेकिन तो सवाल में तो बताया है कि भैया कितने पैर है, तो कह रहा है 414 पैर है। 414 पैर है ना, तो यहां ले जाने के लिए यहां जाने तक देखेंगे आप कितना ज्यादा है, तो कहेंगे भैया यहां तो 88 ज्यादा है। इसको घटा करके देख लीजिए, 88 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? यहां तक पहुंचने के लिए कितना ज्यादा है? तो आपका जवाब होगा सर जी 88 ज्यादा है। अब देखिए, देखो बतख का तो काउंट हो गया, इसमें 2 पैर काउंट हो गया, इसको नहीं लेंगे। तो भैंस का 2 पैर काउंट हो गया, बचा कितना? तो जवाब है 2 बचा, 2 बचा है ना। एक भैंस कितने पैर? तो 2 पैर। एक पैर, यहीं से कर रहे हैं यूनिटरी, एक पैर बराबर कितने भैंस? 1/2 भैंस। तो ये सारा डाटा किसका है? पैर का है, ये भी पैर का है और ये भी पैर का है। जहां लिखा है ना, जहां लिखा है बस वहां क्या कर देना है, वहां क्या कर देना है, एक पैर। तो यहां जहां पैर लिखा है जाकर के इसको चिपका दो, इसको चिपका दो, आप अपना जवाब ले लो। ये 44 में कट जाएगा। आप यहां से जवाब आ गया किसका? भैंस का। ये क्या? भैंस। गई भैंस पानी में, तो ये क्या है? ये भैंस। भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पगुराए, सुना है? ये 44 क्या गया? यही बताना था, क्या बताना था? भैंसों की संख्या। ठीक है, चलेंगे आगे। वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है कंप्यूटर जी? बताइए लंबी है। कितना? 35 मिनट। ठीक, 5 मिनट में खत्म। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है? एक खेत में कुछ आदमी और कुछ बैल काम कर रहे हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 45 तथा पैरों की संख्या 150 है, तो आदमियों की संख्या, बैलों की संख्या बताना है। ठीक है, आप बता लेंगे। टोटल सिर आप देखिए 45 है, जिसमें बैल है और आदमी है, 2 लोग है ना। आदमी के तो भैया 2 टांग होते हैं, बैल के तो 4 टांग होते हैं, तो जो 2 वाला है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? जवाब है 90 हो जाएगा ना। तो 90 जब हो गया, 90 तो हो गया, लेकिन टोटल कह रहा है 150 है। टोटल पैर कितने हैं? ये पैर का डाटा है, ये भी पैर का डाटा हो गया, तो टोटल तो 150 है ना। अब इसमें करके देखिए तो 9 6 15, क्या 60 ज्यादा है? क्या 60 ज्यादा है? तो जवाब है हाँ। अब देखिए, आदमी का तो काम खत्म हो गया, इसमें तो काउंट हो गया आदमी, लेकिन बचा कौन है? बैल। तो एक बैल बचा हुआ कितना? 2 पैर। भैया क्या है? मैंने मान लिया है कि बैल भी 2 ही पांव पे खड़ा है, क्योंकि और तो डाटा नहीं है, तो हमें क्वेश्चन के डाटा से ही सवाल का जवाब देना है। तो मैंने मान लिया कि बैल 2 ही पैर पे खड़ा है, तो कितने पैर पे नहीं खड़ा है? बचा हुआ हो जाएगा, तो 2 पे नहीं खड़ा है, एक पैर ये बचे हुए। एक पैर बराबर 2, तो एक पैर बराबर 1/2 बैल, 1/2 बैल ना। तो यहां रख लीजिए 1/2 बैल, तो 2 तियां यानी 30 बैल हो जाएंगे, 30 बैल हो जाएंगे। अब इसमें से 30 जब बैल हो गए, 30 जब क्या हो गए? 30 आपके बैल हो गए, तो हो जाएंगे कितने? 15 हो जाएंगे आपके आदमी। ठीक, बस। और कोई सवाल लगवा दें? बोलिए, और लगवा दें क्या? लो भैया, लो लगवा देते हैं। 6
एक मैदान में कुछ भैंस तथा कुछ आदमी हैं, इनके सिरों की संख्या 365 है, 365 है, और पैरों की संख्या 828 है। तो भैंस होता, ठीक, कोई नहीं। एक तो आदमी की बात है, एक तो आदमी की बात है, दूसरी भैंस की बात है। एक आदमी दूसरे भैंस, आदमी के तो 2 पैर, भैंस के तो 4, बस इसमें कर दीजिए 2 का गुणा, तो 65 दूना 130 होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो ये हो जाएगा 730। 730 हो गया ना। अगर 730 हो गया, हमको तो भैया दिया हुआ है 828, 828 दिया है ना, 828 दिया है, कितना ज्यादा है? तो आपका जवाब होगा सर जी तो 98 ज्यादा है। 98 ज्यादा है, किसके लिए ज्यादा है? तो आपका जवाब भैंस होगा, क्योंकि भैया इसमें तो हमने भैंस के 2 पैर को पहले से ही ऐड कर रखा है। अब भैंस के 2 ही पैर बचे हैं ना, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 18, कितना हो जाएगा? 49। ये कौन? ये भैंस। 49 कौन? जवाब है भैंस। तो इसमें से आप घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। अब इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये सारी हमारी मेहनत कैसी है, कैसा लगता है, तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। ठीक है, तब तक के लिए अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।